नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जनता से किए गए जो वादे हैं उनका हिसाब किताब अब हो रहा है। 5 साल पहले जिन वादों पर जनता ने वोट किया उन वादों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। जनता देख रही है कि किन वादों को सांसद पूरा कर पाए और किन वादों पर सांसद का ध्यान ही नहीं गया। सांसद चुनाव जीतने के बाद अपने इलाके में दिखे नहीं या फिर दिल्ली में बैठकर बस आराम फरमाते रहे। आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें इसीलिए तेज होने लगी है क्योंकि सांसदों के कामकाज का जनता अब रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए वो कितने सटीक रहे, इलाके में सांसद का काम दिखता है या नहीं, क्या इलाके की जनता अपने वर्तमान सांसद को फिर से मौका देने वाली है या नहीं, या फिर किसी नए प्रत्याशी पर इस बार पब्लिक भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जनता तैयार करती है। देश की जनता के साथ इंडिया न्यूज यानी हम भी हैं और जनता के मिजाज और मापदंड के आधार पर इंडिया न्यूज भी हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है। आइए शुरू करते हैं देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जालौन लोकसभा से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा का रिपोर्ट कार्ड। भानु प्रताप वर्मा ने अपना राजनीतिक करियर 1991 में कोच विधानसभा सीट से बतौर विधायक शुरू किया था। कोरी समाज में अच्छी खासी पकड़ इनकी मानी जाती है। 1996 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भानु प्रताप वर्मा सांसद बने। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में भी भानु प्रताप वर्मा दूसरी बार जीत गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में भानु प्रताप वर्मा ने अपने इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखा और फिर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो लगातार 2 टर्म से जालौन लोकसभा सीट से सांसद बने हुए। इस तरह से कुल 5 बार इस सीट से वो सांसद चुने जा चुके हैं। सबसे खास बात, जालौन सीट में उनकी पकड़ सिर्फ अपनी जाति यानी कि कोरी समाज में नहीं है, बल्कि सभी जातियों में उनकी पहचान एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन सांसद के तौर पर है और इसीलिए वो लगातार जीतते भी आ रहे हैं। 5 टर्म जीत चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि लोकसभा सीट में जनता के बीच क्या अब भी अपनी वही मजबूत पकड़, मजबूत छवि बनाए रखने में वो कामयाब हैं? हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा का रिपोर्ट कार्ड। 5 साल के आधार पर इलाके की जनता सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को उनके रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर लिखकर देती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए जालौन लोकसभा सीट के बारे में इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जालौन लोकसभा सीट। कहा जाता है कि ऋषि जलवान के नाम पर जालौन नाम पड़ा। 7वीं सदी में इस इलाके पर राजा हर्षवर्धन का राज था। गंगा के मैदानों पर बसा जालौन के उत्तर में यमुना नदी तो दूसरी तरफ बेतवा नदी बहती है। यहाँ की 210 फीट ऊंची लंका मीनार बेहद ही मशहूर है। इस मीनार के अंदर रावण के पूरे परिवार के बारे में बताया गया है। जालौन लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद हैं। 1952 में पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हुआ और कांग्रेस को जीत मिली। 1977 को छोड़कर 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतती रही। पहली बार इस सीट पर 1991 में बीजेपी का कमल खिला। फिर बीएसपी और एसपी भी जीतने में सफल रही। लेकिन पिछले 2 चुनाव से इस सीट का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और बीजेपी ने इस सीट पर अपनी मजबूती बना ली है। देखते हैं जालौन लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी से भानु प्रताप सिंह वर्मा यहां से सांसद चुने गए। फिर 2009 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से घनश्याम अनुरागी यहां से सांसद बने। फिर 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से भानु प्रताप सिंह वर्मा यहां से लगातार 2 टर्म से सांसद हैं। बुंदेलखंड की जालौन लोकसभा सीट पर विकास की रफ्तार पिछले कुछ सालों से तेज है। वैसे इस क्षेत्र का बुनियादी ढांचा काफी कमजोर है, तभी आजादी के सालों बाद भी इस क्षेत्र का विकास बेहतर नहीं हो सका। वैसे केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा यहाँ के लोगों तक अब पहुंच रहे हैं। सभी विधानसभाओं में विकास का पैमाना भले एक जैसा नहीं दिखता हो, लेकिन विकास को लेकर यहाँ के वोटर्स काफी एक्टिव दिखने लगे हैं।
देखते हैं यहाँ की विधानसभा सीटें कालपी, उरई, माधवगढ़, भोगनीपुर और गरौठा। जालौन लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। पहले और आज के बीच का सामाजिक समीकरण में काफी बदलाव है। वोटिंग पैटर्न अभी भी जाति कार्ड के हवाले है, लेकिन बिना विकास किए यहाँ जाति कार्ड भी नहीं चलता है। सबसे खास बात, इस सीट पर एससी वोटर सबसे बड़ी तादाद में हैं और बहुत ही जागरूक मतदाता के तौर पर माने जाते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, ग्रामीण 79%, शहरी 21%, SC/ST 45%, OBC 25%, सामान्य 20% और मुस्लिम वोटर्स हैं करीब 10%। जालौन लोकसभा सीट में विकास पिछले कुछ सालों से दिखने लगे हैं। गांव और शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सांसद अब यहां से वही जीत सकता है जो विकास के पैमाने पर सटीक बैठता है। दिल्ली में बैठकर जालौन को चलाना अब आसान नहीं रहा, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पेयजल का बड़ा संकट है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, आवारा पशुओं का आतंक है, अधूरे विकास कार्य दिखते हैं, पलायन भी बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है और बंद होते उद्योग धंधे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। 2024 का आम चुनाव जालौन लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं जालौन लोकसभा से बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो देखा आपने जालौन लोकसभा सीट के बारे में और इस रिपोर्ट में आपने जालौन के बारे में हर छोटी बड़ी चीज को जान लिया। अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज का ग्राउंड सर्वे, यानी कि जालौन लोकसभा सीट की जनता के मन में अपने सांसद को लेकर चल क्या रहा है, ये आंकड़ों के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले यहां की जनता के दिल की आवाज आप सुन लीजिए। हमारे यहाँ सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी हैं और वो लंबे समय से अपने जो संसदीय लोकसभा क्षेत्र है उसमें ज़्यादा समय से जो है वो कार्यरत है और जनता की विकास के लिए, उनकी परेशानी के लिए वो डोर टू डोर पैदल भी गए हैं। विकास के लिए तो मैं ग्राम मोहाना से आता हूँ और मुझे विकास तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अब आगे के लिए जो अच्छे से जो विकास करेगा उनको चुना जाएगा। आपकी नज़र में कौन है जो अच्छा विकास कर सकता है, किसको चुनना पसंद करेंगे? अब मेरी नज़र में तो अभी कैंडिडेट ऐसा अभी कोई है नहीं। यहाँ पे तो मैंने इनको कभी यहाँ उरई में देखा, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा उनको। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नज़र में है मेरे। विकास तो उन्होंने क्या, ऊपर से योगी जी का विकास है, इन्होंने अपने ऊपर तो कोई भी यहाँ से थोड़ा विकास थोड़ा ना हुआ है। विकास की अगर देखना है तो आप अनुरागी जी को टिकट दिलवा मिले तब उसका विकास देखिए आप। पार्टी तो हमारी वही बीजेपी है, तो सोचेंगे फिर जैसा है वैसे ही वैसा है, कुछ हुआ ही नहीं है सर। भानु प्रताप वर्मा लोकसभा क्षेत्र में दिखाई देते हैं ये? नहीं, लेकिन ये है हम लोग बीजेपी वाले हैं, कमल देखते हैं। मिस्टर भानु प्रताप वर्मा जी, नहीं उन्हीं को चुनूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारा विकास किया। हम लोगों को आने जाने में पहले बहुत डर लगता था, मतलब सेफ नहीं रहते थे। इस टाइम अभी फ्रीडम है फुल, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं एकदम फ्री होके। इस बार तो विकास तो किया ना है और जो वोट करेंगे तो मोदी करेंगे, इसमें तो करेंगे ना। विकास तो हमको लगा नहीं कुछ किया भी है नहीं, वो वोट तो ना देंगे। टिकट मिलता है तो वोट ना देंगे। विकास कार्यों से तो ज़्यादा सहमत नहीं है क्योंकि अभी बहुत से विकास कार्य पड़े हुए हैं और कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी उस तरह का विकास देखा नहीं जिस तरह का दिखना चाहिए। एक मंत्री जो केंद्र में मंत्री है वो जिस तरह का विकास कर सकता है, जो करना चाहिए, जैसे वो जो विभाग उनका है उस विभाग से संबंधित यहाँ कोई काम नहीं। विकास कार्य उन्होंने कुछ नहीं किया है। योजनाओं का लाभ आदमी स्वयं ले रहा है और वो तो जो है जब चुनाव होते हैं तब वो नज़र आते हैं, अन्यथा उनको तो दर्शन करना भी दुर्लभ है।
और अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जालौन लोकसभा सीट से सांसद भानु प्रताप वर्मा के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, आप ये जानिए कि ये रिपोर्ट कार्ड जो है, ये सांसद का रिपोर्ट कार्ड किसी भी सांसद का हम तैयार कैसे करते हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं, उसे बनाने का हमारा तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक है और बिल्कुल सटीक है। किसी भी सांसद के रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल कैसे आता है, ये आपको मैं बताऊंगा। आप सुनते जाइए मुझे, और साथ में जो ग्राफिक्स चलेंगे उसे आप समझते जाइए, आपको सारी मेथोडोलॉजी समझ में आ जाएगी। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए 4 आधार हम लेते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आधार के लिए 10 नंबर में से 10% के हिसाब से 1 नंबर पर हम आकलन करते हैं। चौथा आधार होता है इंडिया न्यूज़ का हमारा अपना ग्राउंड सर्वे, इसे हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और 10 में से 70% के हिसाब से यानी कि 7 नंबर पर इसका आकलन करते हैं। चारों आधारों में पाए नंबरों को मिला दिया जाता है और 10 नंबर में से जो अंक किसी भी सांसद को हासिल होते हैं, वही ये तय करते हैं कि फला सांसद पास है या फिर फेल है। 0 से 4.9 नंबर जिन सांसद को मिलते हैं वो फेल माने जाते हैं हमारे इस रिपोर्ट कार्ड में। 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना तो ये पास हैं न फेल है। और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं हमारे इस टेस्ट में। 4 आधार रखने का मकसद हमारा यही है कि सांसद के बारे में इलाके की जनता की सही राय सामने आए और अलग अलग मापदंड पर परखने के बाद ही फला सांसद के बारे में कोई भी राय निकलकर सामने आए कि वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। अब जानते हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा का संसद में प्रदर्शन कैसा दिख रहा है। संसद में उपस्थित ही प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर संसदीय प्रदर्शन किसी भी सांसद का हम निकालते हैं। सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा की संसद में मौजूदगी करीब 97% रही। वहीं करीब 64% वो संसदीय डिबेट और पूछे गए प्रश्नों में हिस्सा लेते हुए भी दिखे हैं और अपनी तरफ से भी इलाके और देश में विकास के लिए वो सुझाव देते रहे। अगर सांसद निधि की बात करें तो 93% सांसद निधि अपनी वो खर्च कर चुके हैं और संसदीय कार्यवाही में विशेष योगदान करीब 82% उनका दिखता है। इस आधार पर सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को 1 नंबर में से 0.79 नंबर यानी कि 79% अंक मिल रहे हैं और ये 79% अंक काफी शानदार कहा जाएगा किसी भी सांसद के लिए। हालांकि संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत कम मायने रखता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, यही होता है असल मापदंड। इंडिया न्यूज के सर्वे में हमने जालौन लोकसभा की जनता से कुछ सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब इस लोकसभा सीट की जनता ने बड़े खुले मन से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद अब आप देखिए कि जनता का क्या फैसला निकलकर सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा के लिए सामने आ रहा है। सवाल पूछे, सवाल का जवाब हमको मिला, उस जवाब को हमने आंकड़ों में कन्वर्ट किया और अब वही आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सवाल था कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और मौका मिलता है तो क्या आप दोबारा चुनना चाहेंगे। 59% लोगों ने कहा कि हाँ, हम भानु प्रताप सिंह वर्मा के कामकाज से खुश हैं और दोबारा उनको चुनेंगे। 37.67% लोगों ने ना में जवाब दिया और 3.33% लोगों ने कहा कि अभी इस बारे में वो कुछ कह नहीं सकते हैं, अपनी कोई राय बनाई नहीं थी। दूसरा सवाल था कि क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए आपको ऐसा लगता है कि और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। तो 92.69% लोगों ने कहा कि हाँ, वो और सक्रिय होते तो अच्छा रहता। 7.02% लोगों ने कहा कि नहीं, उनकी सक्रियता अच्छी रही और उन्होंने खूब काम किए। 0.29% लोगों ने कहा कि अभी इस पर कोई राय हम नहीं दे रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। तीसरा सवाल था कि 2024 के आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। तो 61.31% लोगों ने कहा कि हम एनडीए गठबंधन के लिए वोट करेंगे। 6.16% लोगों ने कहा कि हम इंडिया अलायंस को वोट देंगे। 9.45% लोगों ने अन्य दलों का नाम लिया। 2.29% लोगों ने कहा कि हम नोटा को वोट करेंगे, यानी कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। 20.79% लोगों ने कहा कि अभी हमने तय नहीं किया है कि हमको किस ओर जाना है, किसको वोट करना है, किस पार्टी को वोट करना है, नेशनल पार्टी के पास जाना है, लोकल पार्टी के पास जाना है, ये हम चुनाव के वक्त बाद में तय करेंगे। चौथा सवाल था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे। 57.16% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर ही हम अपना वोट देंगे। 27.79% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को बताया कि ये वो फैक्टर रहेगा जो उनका वोट तय करेगा। 0.57% लोगों ने कहा कि जातिगत आधार, यानी कि हम ये देखेंगे कि जो कैंडिडेट है वो कौन सी जाति का है, हमारी जाति का है, नहीं है, दूसरी जाति का है, नहीं है। ये चलता है इलेक्शंस में, बहुत चलता है। अगला जो रिएक्शन था, हमने जो लोगों से पूछा, 6% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि नहीं, इनमें से कोई फैक्टर नहीं, कुछ और फैक्टर्स हैं हमारे अपने हैं, वो फैक्टर्स हमारे मन में रहेंगे।
8.18% लोगों ने कहा कि इस पर अभी हम कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। पांचवा सवाल था कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला है, तो 46% लोगों ने इस बात का जवाब दिया कि हाँ, हमको केंद्र सरकार की योजनाओं से फ़ायदा मिला है और ये कहा कि ये फ़ायदा हमको मिला है और इसी के आधार पर हम अपना जो वोट है वो तय करेंगे और फिर आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसी आधार पर हम वोट देंगे। इसके अलावा जो और कैटेगरीज थी और कैटेगरीज भी हमने रखी। योजनाओं का लाभ नहीं मिला, 64% लोगों ने कहा कि नहीं, 54% माफ़ कीजिएगा, कि हमको किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और कह नहीं सकते, ये अच्छी बात है कि कोई भी शख्स हमको ऐसा नहीं मिला हमारे इस ग्राउंड सर्वे के दौरान जिसने कोई जवाब ना दिया हो। कोई ना कोई रिएक्ट ज़रूर किया कि हाँ, फ़ायदा मिला या नहीं मिला, ये इसका जवाब ज़रूर दिया। ये एक अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में। अगला सवाल था कि किस योजना का फ़ायदा आपको मिला है, तो फिर 23.2% लोगों ने कहा कि हमको केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना का फ़ायदा मिला है। 1.14% लोग ने कहा कि जनधन योजना का फ़ायदा हमको मिल रहा है। 2.72% लोगों ने घर और शौचालय की योजना के बारे में नाम लिया। 4.29% लोगों ने कहा कि आयुष्मान भारत की जो योजना है उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, हेल्थ बेनिफिट हमको मिल रहे हैं। 2% लोगों ने उज्ज्वला योजना का नाम लिया, यानी कि गैस वगैरह हमको इजीली घर में मिल जा रही है, अवेलेबल हो जा रही है। 4.87% लोगों ने कहा कि बाकी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ हम लोग ले रहे हैं। 8.02% लोगों ने कहा कि ये सभी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम किसी न किसी रूप में उठा रहे हैं। 53.76% लोगों ने कहा कि हम किसी योजना का लाभ नहीं ले रहे। ये 6 सवाल थे। इन 6 सवालों के जवाब आंकड़ों के जरिए मैंने आपके सामने रखे। लोकसभा सीट की, जालौन सीट की जो जनता है, बड़े खुले मन से जवाब दिया। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि सांसद का कामकाज उनके संसदीय क्षेत्र में बेहतर है। मतलब साफ है कि सांसद के काम से इस लोकसभा की जनता फिलहाल तो, इन आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो खुश नजर आ रही है। इस लोकसभा सीट की जनता अपने सांसद को इलाके में और ज़्यादा सक्रिय देखना चाहती है, क्योंकि यहाँ की जनता को अपने सांसद से इसकी काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं वोट देने के सवाल पर यहाँ की जनता एनडीए के फेवर में ज़्यादा दिखती है। मोदी सरकार के कामकाज से खुश भी नजर आ रही है। इलाके में विकास के आधार पर जालौन लोकसभा की जनता अपने सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को 7 नंबर में से 4.13 नंबर दे रही है, जो औसत से बेहतर है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवाल के आधार पर करीब 59% अंक मिल रहे हैं सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को, जो इलाके की जनता ने सांसद के कामकाज को परख कर सांसद को दिए। तो 59% नंबर अगर हम देखें तो ये एक ठीक ठाक आंकड़ा इसको कहा जाएगा। इसके अलावा इंडिया न्यूज़ के सर्वे में खीरी लोकसभा, ये जालौन लोकसभा की जनता से जो हमने सवाल पूछे, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। अब इसका नतीजा क्या है जानना भी जरूरी है। सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा का ग्राउंड में प्रदर्शन कैसा रहा, इसको देखते हुए जनता 1 नंबर में से 0.5 नंबर उनको दे रही है। यानी कि ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को 50% अंक मिल रहे हैं और ये 50% अंक ये औसत है, ये एवरेज है, क्योंकि इसकी कैटेगरी क्या है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज़ के सर्वे में सांसद का स्कोर आपने जान लिया। लेकिन आज जमाना सोशल मीडिया का है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जालौन लोकसभा की जनता से यही सवाल हमने पूछे जो हमने अपने ग्राउंड सर्वे में पब्लिक से पूछे थे। तो सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा आया है वो भी अब मैं आपके सामने रखता हूं। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को 1 में से 0.7 नंबर मिलते हैं और ये बेहतरीन आंकड़ा है। यानी कि इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो करीब 70% लोगों ने सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में पॉजिटिव राय दी है, यानी कि सांसद के फेवर में अपनी राय दी है। तो संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में से 0.79 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 में से 0.5, सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.7 और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में से 4.13 नंबर मिल रहे हैं। और हम चारों को मिला दें तो सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को 10 नंबर में से 6.12 नंबर मिल रहे हैं, जो बेहतरीन है। और इसीलिए जालौन लोकसभा की जनता ने सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। तो जालौन लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़ा, ये फिगर इंडिया न्यूज़ आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है।
महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से हमने बात की और फिर ये आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें जालौन लोकसभा के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा पास हो गए हैं, अपनी जनता की नज़र में पास हो गए हैं। अपनी जनता उनको क्लियर एक तरह से कहें तो क्लीन चिट देती हुई दिख रही है। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जालौन लोकसभा के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा हो गए हैं पास। लेकिन चुनाव के वक्त क्या होता है, वोटिंग पैटर्न बदलता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कहते हैं ना 11th आवर, यानी कि आखिरी वक्त में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कह पाना मुश्किल है कि नतीजा क्या होगा। लेकिन आज जो सर्वे हमारा है उसके हिसाब से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा अपनी लोकसभा सीट की जनता की नज़र में पास हो गए हैं। फिर हम दोबारा आगे आपसे मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। इस वक्त इजाजत दीजिए, नमस्कार।